हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग कल इसको डिस्कस कर रहे थे और हमने यहाँ तक डिस्कस कर दिया था आपको, जैसा कि देख सकते हैं। लेकिन कुछ टेक्निक कारण के वजह से मेरा वीडियो कट गया था। सो उसको हम एक ही भाग में पूरा नहीं कर पाए। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पूरा इसको जितना भी ग्रामर है, एक्चुअली 60 ग्रामर है, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। कल 32 तक कर चुके थे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ 34 चलते हैं, 33 तक हो चुकी थी। 34 देखिए, 34 बहुत ही सिंपल है। 34 में देखिए क्या करा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या चुनने के लिए करा है, करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए करा है। तो बहुत आसान है। देखिए, आप जब नाउन पढ़िएगा तो इसमें जानिएगा कि इन्फॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जिसमें एस नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, एस नहीं लगता है। ये अनकंटेबल नाउन है। जब अनकंटेबल नाउन है तो अनकंटेबल नाउन में हम लोग जानते हैं कि एस नहीं लगता है। तो ई वजह से आपका जो ये ऑप्शन नंबर डी है यही गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 35 देखने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही सिंपल, जब हम पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाने की तरीका अलग होती है और उसी तरीका से एग्ज़ाम में, जो इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछता है उसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन बनवाते हैं। तो देखिए, डीड है। डीड क्या कहता है, डीड कहिएगा कि पास्ट टेंस है। और डीड अपने साथ क्या लेता है, वर्ब वन लेता है। तो इसमें हम लोग देखें, चारों ऑप्शन दिखाई दे रही होगी कि क्या होगा। तो हम लोग देखें कि इनवाइटेड वर्ब टू है, देखिए, या वर्ब थ्री, वर्ब फोर है। तो देखिए, वर्ब वन यहाँ है इनवाइट, तो हम इसको वन बी पर लगा देंगे। समझ में आ रही है क्यों लगाए, क्योंकि देखिए डीड है और डीड कहता है कि हम अपने साथ वर्ब वन चाहिए, इस वजह से हम इसको वर्ब वन लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। इसमें कह रहा है कि कौन चार गो वर्ड दिया हुआ है, देखिए कॉन्साइंस है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉन्साइंस मतलब होता है आपका विवेक, आपका बुद्धि के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 दिखाई दे रही होगी। 37 बहुत आसान। देखिए, हम याद करवाते रहते हैं सबको कि किसी बीमारी से जब मर जाता है, आदमी की मौत हो जाती है, तो हम लोग डाइड ऑफ करते हैं। प्रीपोजिशन में क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। रोहिणी डाइड ऑफ कोलरा। रोहिणी की मृत्यु कैसे हो गई भाई, कोलरा के कारण हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ऑफ का प्रयोग कर दिए। अब नेक्स्ट देखिए 38। हम कल के वीडियो में भी बताए थे कि बट से क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में देता है। देखिए, वह गरीब है, वह ईमानदार है, क्या पता चल रहा है, जस्ट विपरीत है। गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, ईमानदार है। यानी कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यानी कि बट वाला जो ऑप्शन होगा वो है मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये देखिए तो नहीं है, एंड से है। ये तो कुछ अलग ही एरिया है, ये भी कुछ अलग है, यही है ही इज पुअर। वह गरीब है लेकिन क्या है भाई, ईमानदार है। तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन ये दिया हुआ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39। देखिए, पीपुल खाली स्थान ड्राइव केयरफुली। तो यहाँ पर हम देखें कि लोगों को क्या करनी चाहिए, गाड़ी है सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए। इस वाक्य से हमें सलाह का भाव पता चलता है। हम जानते हैं कि सलाह के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सलाह के लिए, शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हम बताते हैं नरेशन में बहुत सिंपल है। देखिएगा, पहले वाला अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा तो पूरा जो टेंस में था उसी में नरेशन बन जाता है। अगर पास्ट में रहेगा तो नरेशन का मतलब है पास्ट टेंस, तो पास्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से है तो देखिए ऐसा से वाला कौन में है, तो एक ही को में आपको मिला ऑप्शन नंबर सी में, से सेम मिला। तो हम इसको बना कर आगे निकल गए। उतना देखने की कोई ज़रूरत नहीं, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट उतना याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब क्लास में रहते तो बनवाते हैं, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम है तो बुद्धिमानी यही है कि जितना दिमाग लगाकर मार सकते हैं और उसी हिसाब से अब एग्ज़ाम में आ रहा है, तो फिर आप इधर उधर क्यों भटकने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। व्हाट आर यू लाफिंग। हम बताते रहते हैं लाफ एट, लाफ एट। ये एग्जाम में करीब करीब 8-10 बार पूछ चुका है। कभी वॉइस के रूप में दे देता है, कभी प्रीपोजिशन के रूप में दे देता है। तो क्या करा, वाई आर यू लाफिंग एट, माने कि कोई चीज़ पर हंसने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, कोई बात पर हंसने के लिए। बाकी ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आयल खालियासन वाटर। हम ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा देते हैं सभी स्टूडेंट को। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी क्या होता है, तैर पर तैरता है। ये इसको कोई गलत नहीं काट सकता है। क्या है, जो पानी पर क्या है, सॉरी, पानी पर तेल तैरता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है और प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है, तो इसलिए फ्लॉट्स हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया। करेक्ट द सेंटेंस, ये भी तो और आसान है। सबसे पहले देखिए भाई, ये क्या है, ओ है।
ओ एक भवेल है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। अब भवेल के साथ ए लग सकता है कभी, कहिए कि कभी नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, ए एन लगना चाहिए था, तो ये भी गलत। हम 50-50 पे आ गए। अगर आप 50-50 पे आ जाते हैं तो चांसेस ज़्यादा सही होने का। और ये देखिए, दिस इज एन ऑरेंज बुक, ओरिजिनल बुक, तो ये आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। क्योंकि ये रखना उखना सेंस में नहीं है, तो हैड का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थान, द ट्रूथ इज डिफिकल्टी। बहुत आसान है। देखिए, वर्ब ये आपका जीरेंड पार्टिसिपल से होगा, इन्फिनिटिव या जीरेंड से बनता है। तो देखिए, जब भी होगा या तो टू टेल होगा या टेलिंग होगा। तो एक में ऑप्शन में एक ही है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेलिंग है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टेलिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्टी। हालांकि ये गलत है, ये भी उतना सही नहीं है, होना चाहिए स्पीक से बनता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी ऑप्शन के अनुसार ये आपका सही है, टेलिंग द ट्रूथ इज डिफ़िकल्ट। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखने का प्रयास करिए। ये लीजिए, कितना आसान दे दिया। आई हैव सीन, देखिए कोई भी ऐतिहासिक चीज़ या दुनिया में वैसा एक हो, या ऐतिहासिक मटेरियल या दुनिया में क्या हो, एक हो, तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो पता चल गया कि ताजमहल एक ही को है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फेवरेट 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 तो हम लोग जपते रहते हैं। तो ये क्या है, चूज द करेक्ट स्पेल, यानी कि आपको कोई एक सही चुनना है। तो यहाँ देखें हम लोग फेवरेट, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये तो देखिए गलत लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी आपका याद रहेगा तो बन जाएगा। तो FAVOURITE, फेवरेट मतलब पसंदीदा होता है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 47 देखिए, 47 तो बहुत ईजी है, देखते ही 8 समझ गए कौन फैमिली के भाई, तो पास्ट फैमिली के। हम बताए हैं कि जो भी वॉइस होता है वो अपने फैमिली के साथ रहता है, वॉइस अपने फैमिली के साथ रहता है, या क्वेश्चन टैग है, यानी कि जोन टेंस में रहेगा उसी टेंस में बनेगा। यहाँ से पूरी नज़र दौड़ाए तो एक ही मिला पास्ट टेंस का, जो कि वाज वाला था, तो हम सिर्फ देखते ही लगा दिए। कोई मतलब नहीं बनता कि ये लॉट से बनेगा, कि ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, बाई लगेगा, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग इतना टेंशन बिना मतलब के ले लेते हैं। बस देखे यहाँ पे पास्ट टेंस, अच्छा कोई बात नहीं, वही फैमिली को लगा दिए, बस ख़त्म कहानी। 48 देखिए, सिनोनिम ऑफ लर्निंग, ये तो बहुत आसान है। लर्निंग देखिए, अगर हम मान लीजिए कि हमको लर्निंग का मतलब नहीं पता है, रियलिटी बात है, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो देखिए लर्निंग के, लेकिन इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि लर्निंग जो है वो पॉजिटिव सेंस में जाने वाला है। क्या सेंस में जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ देखिए स्टूपिड, सुनते रहते हैं डेली के, हम लोग डेली मूवी वूवी देखते हैं तो सुनते हैं। स्टूपिड निगेटिव है, वीकडे सुनते रहते हैं, डूस्ट है, ये भी निगेटिव है। यानी कि देखिए 50-50 पर हम लोग आ गए, न तो स्टूपिड होगा और न ही वीक्ड होने वाला है। तो बच गया नॉलेज और इंटेलिजेंट। तो लर्निंग मतलब एक्चुअली होता है क्या, ज्ञान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज्ञान। अब नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका हिंदी हम कल ही बताए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज़ जिसको नहीं सुना जा सकता है। और आप जानते हैं कि आवाज़ सिर्फ सुनते हैं तो उसको ऑडियो कहते हैं, और फिल्म भी देखते हैं उसके आवाज़ के साथ साथ फिल्म देखते हैं तो वीडियो कहते हैं, आपको पता है। तो ये आवाज़ के बारे में बात करा है, तो आवाज़ में ऑडियो, तो देखेंगे ऐसा कौन सा है जिसमें ऑडियो से कुछ रिलेटेड वर्ड में नहीं है। यहाँ देखें तो कुछ ऑडियो जैसा नहीं है। यहाँ देखिए AUDI, ऑडियो समझ में आ रही है, ऑडियो, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इनऑडिएबल, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, अश्रुनीय, इनऑडिएबल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी और बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये देखिए कितना आसान है। हम आपको कहे थे, देखिए वॉइस करा, एक्टिव है या पैसिव कोई लेना देना है ये नहीं, कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। देखेंगे फैमिली, ये पास्ट फैमिली के है, यहाँ ऑप्शन में देखिए एक ही पास्ट फैमिली के था, और इसका हम बी ऑप्शन सही लगा देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये भी मारने जाते हैं तो ये गलत है। कहा है भाई ING लगा हुआ है, ING कहता है कि EJMR चाहिए, जो कि क्वेश्चन में है ये नहीं है, इस तरह से गलत होगा। इसमें ING है तो इसमें भी EJMR नहीं है, तो इसको भी काट सकते हैं। ये देखें ING है, एकरो में EJMR नहीं है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं कि तीनों कट गया, एक ही बच गया इसे। तो देखिए आप सेंटेंस के भी आधार पर चुन सकते हैं कि कौन सही है। या अगला है आर्टिस्टोक्रेसी, आपका क्या है, आर्टिस्टोक्रेसी। इसको एंटोनिम, एंटोनिम मतलब बताए थे कि विलोम शब्द होता है। क्या होता है, विलोम शब्द होता है। आर्टिस्टोक्रेसी मतलब होता है
अमीर क्या होती है? अमीर। तो अमीर के उल्टा क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुअर। देखिए हालांकि वी के कमांडर ये सब नहीं होगा, क्या होगा? पुअर हो जाएगा। अमीर के गरीब, आप भी जानते हैं विलोम शब्द ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव नो कॉन्फिडेंट खाली स्थान यू। अब इसका बहुत आसान है। देखिए आप लोग बिलीव याद किए होंगे और सब याद किए होंगे, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें प्रीपोजिशन आप लोग को याद होगा कि बिलीव में क्या प्रीपोजिशन लगता है, इसमें क्या लगता है। तो देखिए आई हैव नो कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट के साथ आपको प्रीपोजिशन तो याद करना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई है ही नहीं। तो आई हैव नो कॉन्फिडेंट क्या होगा आपका? इन यू। क्या होगा? इन यू। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है या भरोसा नहीं है। हम याद कीजिए बिलीव के साथ इन लगाते हैं, तो यही बिलीव के भाई है कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट। तो आई हैव नो कॉन्फिडेंट इन यू, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ जूट खाली स्थान बांग्लादेश, फ्रॉम बांग्लादेश। अब इसमें कह रहा है कि इसमें क्या भराएगा। तो देखिए पहला बात कि यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट जो है लार्ज क्वांटिटी है, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से काम नहीं कर सकता है। तो खुद से नहीं काम करता है तो उसको भॉइस में बनाते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भॉइस में ये तो हो नहीं सकता है, क्या कि भॉइस में क्या चाहिए भाई? वर्ब थ्री चाहिए, तो वर्ब थ्री तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है वर्ब थ्री। बच गया आर इम्पोर्टेंट और आर इम्पोर्टेड और एक्स इज एक्सपोर्टेड। अब इन दोनों में से क्या होगा? तो आपका एक दिमाग यहाँ पर लग जाएगा कि देखिए क्वांटिटी है, मात्रा के बारे में बात कर रहा है, और मात्रा को हम लोग क्या करते हैं? नहीं काउंट करते हैं। तो जब नहीं काउंट करते तो ये हो जाएगा इज एक्सपोर्टेड, ये नहीं होगा, इम्पोर्टेड। समझ गए? वैसे भी अगर आप जीके उके जानते हैं तो आप बना सकते हैं कि देखिए जूट है बांग्लादेश से, फ्रॉम मतलब से क्या होता है? निर्यात होता है, भेजा जाता है दूसरे में, आता नहीं है। क्या कि जहाँ भी से लग गया यानी कि जुदाई, और निर्यात के लिए एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट मतलब आयात होता है। जो इंपोर्ट देख रहे हैं तो उस तरह से भी ये लगा सकते हैं। अगला है देखिए फाइंड द ऑड वन। आपको ऑड छानना, इसमें से छांट देना है, यानी कि कौन इनमें से विषम है, माने कि तीन को कोई एक ही जाति के होगा, बाकी सब अलग जाति के हैं। तो देखिए मीट, फिश, देखिए तो एक जाति के, चिकन एक जाति के लग रहा है कि नहीं? चिकन होता है, हम लोग खाते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं। लेकिन देखिए फ्रूट्स जो कि अलग जाति के हैं, क्या है? अलग जाति के हैं। तो हम ऑड वन छट रहा था, तो फ्रूट्स पर डी ऑप्शन आपका दिया हुआ सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको सब समझ में आ रही होगी, हम रीजन सहित कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। देखिए आई एम खाली स्थान ग्लेड टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। बोलते हैं हम लोग, हमेशा बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो इसके लिए देखिए बहुत सिंपल है, एम ग्लेड टू सी यू। तो देखिए आई एम मच ग्लेड नहीं होता है, ऐसा कुछ आप लोग नहीं सुनेंगे। मोर ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये कहता है कि हम आ गए तो हमारा देन जोड़वा आना चाहिए, तो देन तो है नहीं क्वेश्चन में, तो ई वजह से इसको काट सकते हैं। अब देखिए मोस्ट, मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव, सुपरलेटिव कहता है कि द के साथ ही हम आएंगे, तो ये भी कट सकता है। देखिए आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, मोर के साथ द लगता है नहीं है तो गलत हो गया, मोस्ट के साथ द लगता है तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ देखें तो ये आपका ऑप्शन सही है, वेरी। आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चिल्ड्रेन शुड खाली स्थान एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। देखिए कितना आसान है। हम बताए हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है मॉडल वर्ब, उसके साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। मॉडल वर्ब के साथ क्या किया जाता है? वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए जब वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है मॉडल वर्ब के साथ, तो यहाँ तो देखिए तो वर्ब फाइव लगा हुआ है, तो इसको काट देंगे। क्यों काटेंगे भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद वर्ब वन होता है तो ये कट गया, इसके बाद वर्ब वन होता है तो ये भी कट गया। तो देखिए हम लोग 50-50 बिना हिंदी किए हुए निकाल दिए कि क्या कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब वन लगता है, एस लगा हुआ है यानी कि वर्ब फाइव है, इसमें एस लगा हुआ है तो वर्ब फाइव है, यानी कि दो नहीं होगा, 50-50 पे आ गए। अगर मान लीजिए कि कितना भी बेवकूफ़ होगा तो या तो ये मारिएगा चाहे ये मारिएगा, कम से कम 50-50 पर तो आ गए ना। अब इसका हिंदी करना पड़ेगा। क्या करा? चिल्ड्रेन शुड एडवाइस ऑफ देयर एल्डर, बच्चों को अपने बड़ों को क्या करनी चाहिए? एडवाइस को मानना चाहिए। तो मानने के लिए फॉलो होता है, समझ गए? डिनाई मतलब होता है ना मानना चाहिए। तो बताइए बच्चों को बड़ों को बात मानना चाहिए, आप भी जानते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमेशा एग्जाम क्लास में बुलवाते रहते हैं, आई एम एग्री विथ यू। क्या हो जाएगा? आई एम एग्री विथ यू। जब आदमी से सहमत है तो विथ है, और आदमी किसी बात पर सहमत है तो
कहा हो जाता है आई एम एग्री टू यू, या आप कोई इस बात पर सहमत है तो टू ये का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, विथ सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल नॉट खाली स्थान माई प्रोग्राम। तो देखिए आई विल नॉट खाली स्थान माई प्रोग्राम, मैं अपने प्रोग्राम को क्या नहीं कर सकता हूँ, स्थगित नहीं कर सकता हूँ, कि रोक नहीं सकता हूँ या चेंज नहीं कर सकता हूँ। देखिए ये अल्टर मतलब होता है बदलना, क्या होता है, बदलना। ये अल्टर मतलब होता है बेदी, ये अल्टर मतलब क्या होता है, बेदी होता है। तो ये तो खैर होगा नहीं, कहा कि वर्ब की ज़रूरत है। तो मैं अपने प्रोग्राम को क्या कर सकता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को नहीं बदलूंगा। क्या बोल रहा है कि मैं अपने प्रोग्राम को नहीं बदलूंगा, जो प्रोग्राम रख दिए हैं वो प्रोग्राम होगा ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 59 देखने की कोशिश करते हैं, सी इज एज जेंटल। अब बताइए वह किसके जैसा जेंटल है। तो देखिए जेंटल के बात कर रहा है ना, सीधा के बात, तो ये हो जाएगा एज अ डोव। एज अ डोव मतलब होता है कबूतर, वह कबूतर के जैसा एकदम से क्या है, सीधा है। कबूतर देखते हैं कितना सीधा होता है, लड़ाई झगड़ा से दूर रहता है। तो क्या हो जाएगा, सी इज एज जेंटल एज अ डोव, वह कबूतर के जैसा जेंटल है। नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि लास्ट ग्रामर है। सूरज फाउंड पीस है, सूरज क्या है, सूरज फाउंड पीस थ्रो योगा एंड। अब बताइए सूरज योगा करता है, उसको शांति मिलती है, तो स्लीप सोकर तो शांति होता नहीं है, रेस्ट करके थोड़ा ना होगा। योगा आप करते हैं तो योगा और मेडिटेशन सुबह में होती है, क्या होती है, योगा। सूरज को शांति मिलती है किसके थ्रू भाई, योगा और मेडिटेशन के थ्रू उसको शांति मिलती है। तो जितना ग्रामर के क्वेश्चन था हमने डिस्कस कर दिया। तो आई होप कि आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा ग्रामर के डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी मेरे छोटे भाई बंधु देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट है जो नहीं जानते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, तरीका बदलिए देखने का। सो उन लोगों को पास पहुंचाइए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी है आप लोग को फ्रेंड्स है, भैया दीदी है जो तैयारी कर रहे हैं, 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसा ही आप लोग को टोटल क्वेश्चन बैंक बस इसी बेस पे पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। दोनों तरीक़ा से बताएंगे कि बेवकूफ़ लोग भी कैसे बना सकते हैं, और तेज़ लोग तो देखते ही मार देंगे, उन लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट लाभ उठा सके। हम यही आप लोग से यही हम चाहते हैं कि आप लोग जितना सपोर्ट करें, ताकि जितना स्टूडेंट हो फ़ायदा उठा सके। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर से मिलेंगे। आज हम सेंटअप का एग्ज़ाम का डिस्कशन कर दिए, जैसे ही 10 का एग्ज़ाम होगा वैसा भी डिस्कशन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, बाय।